पिछले टीसीएस के नतीजों के बाद से हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर की कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। हाल ही में आईटी कंपनियों के आए नतीजों के बाद पूरे आईटी सेक्टर को लेकर के अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है। इस सेक्टर में रोजगार लगातार कम हो रहे हैं, जिस वजह से सेक्टर की ग्रोथ को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आईटी सेक्टर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारे कंसर्न निकल करके आ रहे हैं। आप इस सेक्टर में गिरावट की बड़ी वजह क्या मानते हैं? आईटी सेक्टर पिछले एक साल से दबाव में हम लगातार देख रहे हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। लेकिन अब जो नए नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसमें एक बड़ा पहलू बेरोजगारी का भी है। और क्योंकि आईटी कंपनियों की सफलता का आधार उनके कर्मचारी होते हैं और सफलता आगे दिखाई देगी, इसको जानने का एक संकेत ये होता है कि कौन कंपनी कितनी हायरिंग करने जा रही है, उसकी हायरिंग की योजनाएं क्या है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने भविष्य को लेकर कितनी आशान्वित है। तो एक तो बाजार का सेंटीमेंट मिजाज वैसे भी टूटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईटी सर्विसेज की मांग कम है, पूरी दुनिया में छटनी हो रही है। और दूसरी तरफ भारतीय बाजार में अब नए सिरे से या तो आईटी कंपनियां छटनी कर रही हैं, हायरिंग रोक रही हैं, इसलिए पूरा सेंटीमेंट टूट गया। और पहली बार ऐसा था जो नौकरियों के कारण आईटी सेक्टर में नौकरियों के टूटने का असर शेयर बाजार के मिजाज पर, शेयर बाजार के असर पर दिखाई दिया। जो सबसे बड़ा ट्रिगर था उसमें इन्फोसिस का था। इन्फोसिस ने कहा कि वो कैंपस प्लेसमेंट बंद कर रही है। बाजार को अच्छा नहीं लगा क्योंकि बाजार ये मानता है कि आईटी कंपनियां जाएंगी, नई हायरिंग करेंगी तो नई डिमांड निकलेगी। टीसीएस ने नई हायरिंग नहीं की, मना कर दिया। हालांकि टीसीएस ने कहा कि वो एआई इनेबल्ड स्टाफ तैयार कर रहा है, लेकिन जो अपना हेडकाउंट है उसमें 6300 लोगों की कमी दिखाई दे रही है जो टीसीएस करेगी। इसके अलावा अगर आप विप्रो और टेक महिंद्रा बाकी कंपनियों को भी देखें तो इन्होंने या तो छटनी की है या अपनी हायरिंग पूरी तरह रोक दी है। और ये वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति के कारण आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में गहरी चिंता बनती दिख रही है। जी। सर, ये जो नौकरियों की जो तस्वीर है उसको लेकर के क्या कुछ भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? भारतीय आईटी सेक्टर में नौकरियों की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है आपको? पूरी दुनिया में करीब 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर जॉब कट हुए हैं पिछले 2023 के दौरान, अगर आप जनवरी से अभी अक्टूबर तक का समय देखें। और इसमें से एक बड़ी संख्या 20% से 25% नौकरियां भारत में गई हैं। भारत में आईटी सेक्टर की नौकरियों में दोनों तरफ से नौकरियों में छटनी हुई है। स्टार्टअप्स में बड़े पैमाने पर छटनी हुई, लगातार आपको बताते रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन किसी स्टार्टअप से नौकरियों के निकाले जाने की बात आती है। 23 से 24 हजार एम्प्लॉइज का मोटा आंकड़ा निकल रहा है जो अलग अलग स्टार्टअप से निकाले गए हैं। और दूसरी तरफ जो भारत की प्रमुख दिग्गज आईटी कंपनियां थी उनमें कुछ ने तो छटनी की, कुछ विदेशी कंपनियों ने छटनी भी की, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने छटनी की। लेकिन कुछ कंपनियां भारत की थी जिन्होंने नई हायरिंग नहीं की है। और ये परिदृश्य बनता तब दिखाई दे रहा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग में धीमे धीमे दाखिल हो रहा है। और जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि सूचना तकनीक का जो अगला चरण आ रहा है वो रोजगार समर्थक या रोजगार बढ़ाने वाला नहीं है। और कंपनियां अपने आप को उस बात के लिए तैयार कर रही हैं। जो मिडिल लेवल के जॉब हैं और जो लोअर लेवल के जॉब्स हैं, जहां पर आईटी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराई जा सकती, वहां नौकरियों में तेज छटनी है। और इसका बड़ा असर भारत के शिक्षा उद्योग पर और शिक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में भारत में हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में नौकरी की तैयारी करता दिखाई देता है, हर जगह पढ़ाई करते हुए। और अब ये इस पूरे सेक्टर में रोजगार का परिदृश्य ही बदल रहा है। अभी से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद तो इस उद्योग में नौकरियों की संभावना और भी ज्यादा सीमित हो जाएगी, ऐसा लगता है। ये तो बात रही सर आईटी सेक्टर की, लेकिन अगर हम पूरे देश के जॉब मार्केट पे नज़र डालें तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी दिखाई दे रही हैं? वहाँ पर कुछ ही सेक्टर में आपको कोई संभावना बेहतर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, संगठित नौकरियों में हमने भी कल ही अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था। एनएसएसओ का सर्वे आया था जिसने बताया था कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या में कमी आई है। ईपीएफओ का रोल, अगर आप ईपीएफओ के पेरोल के आंकड़े देखें तो उनमें भी दिखाई देता है कि सैलरीड क्लास की और वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। आईटी सेक्टर भारत में अच्छी क्वालिटी के फॉर्मल जॉब्स का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत में फॉर्मल औपचारिक जॉब्स का बाजार बहुत छोटा है। ज्यादातर बाजार इनफॉर्मल नौकरियों का है। और उनमें भी भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर आईटी और बीएफएसआई सेक्टर रहा है, फॉर्मल सेक्टर में, जहां से सबसे ज्यादा नौकरियां निकलती हैं। अब जब आईटी जो कि सबसे ज्यादा तरह तरह के रोजगार देता था, वहां से फॉर्मल जॉब्स की संख्या में कमी आ रही है और उसकी जगह या तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब ले रहे हैं या फिर नौकरियां पूरी तरह खत्म हो रही हैं। संगठित
क्षेत्र की अच्छी और औपचारिक नौकरियों की गहरी कमी आने वाले समय में दिख रही है। और ये भारतीय रोजगार परिदृश्य के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से सरकारी नौकरियों में भी जो संगठित नौकरियां हैं, फॉर्मल नौकरियां हैं, सैलरीड वाली सिक्योरिटी वाली नौकरियां हैं, उनमें भी कमी आ रही है। तो दोनों ही परिस्थितियों से भारत के रोजगार परिदृश्य में इनफॉर्मल जॉब्स बढ़ने की संभावना है और फॉर्मल जॉब्स में कमी होगी। जबकि हम पिछले 2-3 साल से सुन रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, पर अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन भले ही हो रहा हो, पर जॉब्स का इनफॉर्मलाइजेशन या जॉब अनौपचारिक जॉब नौकरियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी आने वाले कुछ महीनों में।